सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। राजुरा बामनी मार्ग पर वर्धा नदी के पुलिया से एक ट्रक नदी में गिरने से वाहन चालक की मृत्यु हो गई। दुर्घटना रविवार 27 नवंबर की रात को हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवारपुर स्थित सीमेंट कंपनी से तुलसी ट्रांसपोर्ट बल्लार शाह का आयसर ट्रक क्रमांक MH 34 GB 1106 सीमेंट भरकर बल्लारपुर मार्ग से आलापल्ली जाने निकला था। ऐसे में 27 नवंबर की रात को वर्धा नदी की पुलिया पर वाहन चालक का संतुलन बिगड़ने से आयसर ट्रक नदी में गिर गया। इस दुर्घटना में वाहन चालक वैभव की मृत्यु हो गई। वैभव की पिछले वर्ष ही शादी हुई थी और हाल ही में उसे बच्चा भी हुआ था। वह एक बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार लड़का था और हाल ही में उसके द्वारा बनाया गया सेल्फी वीडियो उसके दोस्तों में वायरल हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल पर बचाव कार्य कर मृतक चालक वैभव के शव को नदी से निकाल दिया। आगे की जांच राजुरा पुलिस कर रही है, मगर इससे प्रश्न खड़ा होता है कि क्या प्रशासन हर बार कोई दुर्घटना होने पर ही जगेगा। इससे पहले भी इस पुलिया पर ऐसे कोई हादसे हो चुके हैं, मगर इस पुलिया को सुरक्षित बनाने का कोई भी उपाय अब तक नहीं किया गया। संविधान सम्मान दिवस राष्ट्रीय समारोह 24 नवंबर 2022 को जिला चंद्रपुर संवैधानिक संस्कृति संरक्षण समिति के तत्वाधान में विकास नगर बाबूपेट में आयोजित किया गया। इसमें अपेक्षा पिंपले ने की तो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट वैशाली टोंगे और प्राध्यापक योगेश दुधपचारे उपस्थित थे। अपने भाषण में दुधपाचेरे ने जोर देकर कहा कि संविधान सभी भारतीय लोगों के लिए है और इसलिए भारतीयों को संविधान का संरक्षण करना चाहिए। वैशाली टोंगे ने कहा कि ओबीसी समुदाय को संविधान को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान से ओबीसी, एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को आरक्षण दिया गया है और सभी भारतीयों को अधिकार दिए गए हैं ताकि ओबीसी समुदाय सम्मान के साथ रह सके। यही नहीं, भारतीय महिलाओं को संविधान द्वारा बिना कुछ किए वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसलिए भारतीय महिलाएं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्था की नगर महासचिव कोमल बोरकर ने भी विचार व्यक्त किए। संविधान सम्मान दिवस के राष्ट्रीय समारोह के अध्यक्ष अपेक्षा पिंपले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में एक धर्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये संविधान विरोधी होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो अभियान तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि भारत जाति मुक्त नहीं हो जाता। हाल ही में कुछ दल भारत को विपक्ष मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने पर कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने से लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के जिला महासचिव प्रतीक्षा पाटिल ने की और संचालन उपाली अलोने ने किया। संविधान के सम्मान का राष्ट्रीय समारोह संविधान की प्रस्तावना के पढ़ने के साथ शुरू हुआ और राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धीरज रासेकर, प्रशांत रामटेके, संबोधि भड़के, ऋतिक धवले, ममता खोबरागड़े, विदीना अलोने, क्विटन थुल, ऋतु अलोने, लकी पिंपले, आदित्य धोटे, आयुष धाकड़े, नवजोत जांभुले, अमर आमटे ने उत्तम प्रयास किया। 26 नोव्हेंबर आणि ज्याप्रमाणे कोणत्याही देशाचा राज्यकारभार चालवत असताना संविधानाची गरज भासते, तसेच भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताचा राज्यकारभार सुरळीत पार पाडण्यासाठी भारतालाही संविधानाची गरज भासली आणि मग संविधान निर्माण करण्याची जबाबदारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर आली। ती जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली
आणि उत्तमरित्या पार पाडली. आणि म्हणून आपल्या पुढे भारतीय संविधान जे पार्शियल रिजिड आणि पार्शियल फ्लेक्झिबल अशा स्ट्रक्चरमध्ये उभं आहे. भारत राष्ट्राचे ते तलवार होऊन गेले, अन्यायाविरुद्ध प्रहार होऊन गेले. होते ते एक गरीबच, पण या जगाचा कोहिनूर होऊन गेले. अरे या मूर्खांना अजून कळत कसं नाही, वर्गाच्या बाहेर बसून सुद्धा ते या भारताचे संविधान लिहून गेले, ते या भारताचे संविधान लिहून गेले. या ठिकाणी आज भारतीय राज्यघटना जी आहे, संविधान आहे, त्या दिनाच्या कार्यक्रमानिमित्त आपण एकत्र आलो. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेमध्ये भाषण दिलं होतं आणि त्या भाषणामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की मी या राष्ट्राला, या देशाला उत्तम संविधान देण्याचं काम करत आहे, परंतु या संविधानाची अंमलबजावणी करणारे जर कुचकामी ठरले, त्यांनी जर व्यवस्थितरित्या या संविधानाची जर अंमलबजावणी केली नाही तर कदाचित उद्या माझं दिलेलं संविधान हे कुचकामी ठरेल. सांगण्याचं तात्पर्य, संविधान लिहिलं तरी सुद्धा त्याची अंमलबजावणी करणारे लोकही तितकेच प्रामाणिक असले पाहिजे. आणि ते जर प्रामाणिक नसेल तर संविधानाचा जो गाभा आहे, त्याचा जो मतितार्थ आहे, ते काही सांगितलेलं आहे, त्याचा फायदा लोकांना होऊ शकणार नाही. ही त्यावेळेसही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची कडकड होती, जी नंतर जसे जसे दिवस गेले तशी तशी आपल्या लक्षात आली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला जेव्हा संविधान दिलं, आपण जर बघितलं तर आर्टिकल आज सर्वांना संविधान दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. संविधान म्हणजे नेमकं काय? संविधान म्हणजे माणसाला माणसासारखं जगण्याचं स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुत्व ही आश्वासन हमी देणारी लोकशाही. आणि म्हणून आजचा दिवस हा भारतीयांच्या इतिहासात सोनेरी अक्षराने लिहिला गेलेला दिवस आहे. सर्वांना संविधान दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरुसोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, साडीज, चुडीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र.